स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव। नमो मुनिवरं नमो नमो, नमो सतगुरु नमो नमो, नमो मुनिवरं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की जय जय गुरुदेव। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने घोषणा की कि हथकरघा की एक मशीन के लिए 55,555 की राशि निश्चित की गई थी। आज के हथकरघा की राशि देने के पुण्यार्जक है, मैं उन्हें यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। श्री विनोद चंद जी श्रावणे, श्रमाताई श्रावणे, अभिजीत जी सोनाली श्रावणे, अरिंजय श्रावणे, श्रावणे परिवार तुरंत आइए और गुरुदेव को शास्त्र भेंट करिए। श्री प्रवीण जैन, नवल, रेणु जैन, मासूम जैन, देवीना जैन, अयान, इन्होंने पहले 55,000, ये रोहतक हरियाणा निवासी है, इन्होंने आज स्वर्णदान और 11,000 रुपया शिरपुर सहस्त्रकूट चैत्यालय के दिया, सहस्त्रकूट चैत्यालय के लिए दिया है। बहुत बहुत अनुमोदना उनके दान की। श्रीफल चढ़ाइए, श्रीफल श्रीफल, और 55,000 की जो दान, श्रीफल यहीं पे चढ़ाइए भाई साहब। 55,555 की दूसरे हथकरघा के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आरती ताई सतीश शाहकार, आयुष, मंगलाताई वितोंडे, वर्धा, 55,555 रुपया इन्होंने भी हथकरघा के लिए दिया है। वे भी यहाँ आए और शास्त्र दान करें। यहाँ पर देवली से तहसीलदार सौभाग्यवती, कल भी इनका नाम घोषित किया गया था, कल वे 16 में थे। शकुंतला विकास जी परांजे चौधरी नांद्रे सांगली से है और देवली में तहसीलदार है, उनसे भी निवेदन कि वे गुरु चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लें। नगर परिषद पुलगांव के मुख्याधिकारी साहब श्री विजय राव देवलीकर यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी निवेदन वे भी यहाँ आकर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री उमेश जी पाटनी नागपुर, श्री अजीत जी सेठी रामगंज मंडी यहाँ पर उपस्थित है। परसों उन्होंने, उनके परिवार द्वारा एक कमरे की घोषणा की गई थी, वे भी यहाँ आए और श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लें। उसी प्रकार यहाँ पर चंद प्रभु श्वेतांबर मंदिर और वर्धमान स्थानक वासी श्री संघ के अध्यक्ष योगेंद्र जी फतेहपुरिया और श्री स्वरूप चंद जी साहब बोथरा, मन्नू भाई दोषी, दिलीप जी बम आदि सादर आमंत्रित हैं। वे श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रीफल बाहर से चढ़ाइए, श्रीफल नीचे से चढ़ाइए। जैसा कि हाँ, वो पपी जी कहते के पास नाम, यहाँ पर नागपुर से भी समाज आई है, यवतमाल से भी समाज आई है, पुलगांव से भी समाज आई है। सबका यह यहाँ पर श्रीफल चढ़ाकर आप लोग आशीर्वाद ले सकते हैं। ऊपर नहीं चढ़ें, कृपया मंच की व्यवस्था न बिगाड़ें, वहीं से आशीर्वाद लें। श्री संतोष जी कहाते नेर परसोपंत यहाँ पर उपस्थित है, शुरू से ही गुरु सेवा में उपस्थित है, उनसे भी निवेदन कि वे भी श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज देश में सत्य थोड़ा, यहाँ पर आप लोग वहीं से श्रीफल चढ़ाइए, अपने भावों की वंदना। पुलगांव, परतवाड़ा, जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं, सबकी इच्छा है, सबकी आकांक्षा है कि गुरुदेव का विहार उनके नगर की ओर हो जाए। सब लोग ना आए कृपया, यहाँ से भी थोड़ा सा मंच को
यहाँ से थोड़ा खाली करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भारत में सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन के रूप में हथकरघा, कैदियों के उत्थान के लिए हथकरघा, प्रतिभा स्थली, गौशालाएं और भी अन्य धार्मिक कार्य की फसल जो लहरा रही है, वह बगिया का मालिक कौन है आप सभी जानते हैं। हम उस बगिया के मालिक को यहां पर पाकर माला माल हो गए हैं। वर्धा की समाज माला माल है क्योंकि ऐसे मालिक हमें यहां मिले और उन मालिक के जो शिक्षित, प्रशिक्षित जो माली है, एक मिनट, जो माली हैं, बीज आचार्य श्री का ही है, लेकिन पूरे देश में आज विहाररत कोई भी प्रांत हो, सब जगह मुनि संघ, आरिका संघ विहार कर रहे हैं, धर्म प्रभावना कर रहे हैं। यहां पर भी सन 2014 में गुरुजी ने जब नेमावर में हमने चातुर्मास मांगा था गुरुजी से, तो हम बहुत घबरा रहे थे क्योंकि समाज में पूरी तरह से तैयारी नहीं थी। हम लोग जानते नहीं थे कि चातुर्मास क्या होता है। और जिनको यहां पर भिजवाया गया उन्होंने, यहां से थोड़ा प्लीज हट जाइए आप लोग, या फिर मोबाइल सब लोग स्विच ऑफ कर दीजिए, बहुत डिस्टर्ब होता है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। 2014 में हम लोग बहुत घबरा रहे थे, लेकिन बीज तो आचार्य श्री का था, लेकिन वह यहां पर आकर वपन करने का काम वात्सल्य मूर्ति, निर्यापक श्रवण समता सागर जी ने किया। और उसमें समय समय पर ज्येष्ठ निर्यापक योग सागर जी महाराज, पवित्र सागर जी महाराज, अपूर्वमती जी माता जी, अकममती जी माता जी, यहाँ पर विराजमान विनीत सागर जी महाराज जी के साथ चंद्रप्रभ सागर जी महाराज जी आदि आदि का हमें सानिध्य मिलता गया। और वह बीज को जो अंकुरित हुआ था उसको खाद पानी मिलता रहा। आज समाज में एकता की जो फसल लहरा रही है उसका पूरा श्रेय गुरुवर को जाता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और पूजन के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। पूजन प्रारंभ करें। विद्यासागर के चरणों में मैं झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नाम रमता वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके दिल की मुरझाई हृदय गली। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अत्र अवतर अवतर संवोषट आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठटस्थापनम, अत्र मम सन्निधा भव सन्निधिकरणम। पुष्पांजलि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को बरमाया, उस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या की रलकन से भवकाल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति। क्रोध अनल में जल जल शांत स्वरूप बन जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम
संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप निवारणाय चंदनम निरुपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, रही अक्षय निधि को पहचान, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षय है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षत प्राप्ताय अक्षतम निरुपामिति। इस विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम ध्वंस करूं मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाग हृदय से लाया हूँ। ओम रम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरुपामिति। इसे क्षुधा रोग की विद्या कथा भव भव में कहता आया, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया, मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निरुपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो मुझको मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस बचताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तब दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बातें से हम अंतर दीप जला देना। ओम रम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार निवारणाय दीपम निरुपामिति। इस अशुभ कर्म ने गिरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था, शुभ अशुभ कर्म सब निपुदल है मैं नहीं जलाने आया, इसीलिए अब गुरु चरणों में धूप चढ़ाने आया। ओम रम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म निवारणाय धूपम निरुपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष बल प्राप्ताय फलम निरुपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गति की ठोकर को खाने में ही अलमस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना है। ओम रम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्गपद प्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामिति। भाव की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंटने लाया हूँ, हे तपोभूमि हे आराधन हे योगेश्वर हे महासन, हे करुण कामना हे आगामी बसंत युग युग तक यह आगा। ओम रम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जयमाला से पूर्णार्घ्यम निरुपामिति। आज की पूजन का सौभाग्य दिगंबर जैन महिला महासमिति के को प्राप्त हुआ। उन्होंने इस उपलक्ष्य में 11,000 रुपए की दान राशि की घोषणा की। समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अमरावती की समाज भी आई है, वे भी वहीं से, वहाँ के अध्यक्ष बंदोरे समाज के सुधीर मेघड़ वहीं से श्रीफल चढ़ाकर
आशीर्वाद लेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। पक्षियों के प्रति मोहित होता, क्योंकि पक्षी धरती पर कम आसमान में रहते, वे धरती पर रहने वाले मुख्य रूप से मनुष्य इत्यादि से दूर रहना चाहते हैं और मनुष्य उनसे दूर नहीं रहना चाहता है। अब वह एक सेठ ऐसे पक्षी को हम घर ले आए जिसके द्वारा हम भी उड़ना सीख ले। और पहले तो उनको कबूतर देखने को मिला और वो जो पालता था उससे कहा, इसको आप कब से पाल रहे हैं? जब से हमारे यहाँ परंपरा है तब से मैं मान रहा हूँ। बहुत अच्छा है। इससे आपको क्या सीख मिलती है? हाँ, बहुत मिलती है। मुख्य तो ये है कि इसके पास उड़ने की कला है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये कभी भी भूलता नहीं उस उड़ने को। हाँ, भूलता नहीं। जिस समय दाना चुगता है, आप जो डालते हैं बाजरा मक्का, वह चुगने के लिए आता है, उतना ही वह फिर जो ही चुगना पूर्ण हुआ तो वह उड़ जाता है। कभी कभी आकर के लाड प्यार से मेरे कंधों पर भी वह बैठ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, उड़ने वाला व्यक्ति भी और मुझसे प्यार करता है। क्यों नहीं करेगा? जो आप प्रतिदिन उन्हें खाने की, पीने की, रहने की आदि सब व्यवस्था करते हैं, चुटकी बजाते रहते हैं, अपना संगीत सुनाते हैं, अपनी मुस्कान दिखाते हैं, वह अन्यत्र कहीं मुस्कान नहीं मिलता। जब कभी भी और भी हम देखते हैं तो अन्यत्र भी प्यार आदि मिलते हैं। फिर उस पालने वाले के पास कुछ दिन के बाद वह गया और कोई नया पक्षी मिला आपको? हाँ हाँ, आपको हमने याद रखा था, आपने मांग की थी, मेरे पास पक्षी और भी हैं तो हमें दे दो। तो उन्होंने कहा, यह बहुत ही प्रशिक्षित है और यह बहुत सात्विक है और इसके बहुत ही रहस्य और हैं। इसकी कीमत मैं कुछ भी आंक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह मुफ्त ही मिला था।
ये देखो, तो सोने के पिंजरा था और उसमें एक तरफ काजू किशमिश और कटोरे में रखे गए थे और उसके सामने एक गाय के दूध रखा गया था और चाहे तो पानी भी रखा गया था। इस प्रकार इसकी व्यवस्था होती है। और जब कभी भी वह बोलता है, आइए सेठ जी, तो सेठ जी को रोमांचित होना पड़ता था। अरे ये कैसे स्वागत करता है। रावली भी को स्वागत तो करते हैं रंगोली से लिख करके। अब मैं ये समझ नहीं रहा था, स्वागत तो लिखा जाता है और इंग्लिश में वेलकम, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था सुस्वागतम। अरे ये सु और स्वागतम, इसमें थोड़ा सा चमत्कार है। सुस्वागतम क्यों लिखा? हाँ, सुस्तु रूपेण आगतम स्वागतम, सुखपूर्वक यहाँ पर आइए आइए आइए। और मराठी में कभी भी जाते समय जाइए जाइए नहीं कहा जाता है, आइए आइए तो कह देता है। और जब मेहमान जाता भी है उस समय कहता ये तो। और जब आपने इसको अच्छा माना, ये तो, और जो कोई भी ये तो आकर के बैठ जाए तो क्या करोगे बताओ? हाँ, स्वागत है, सुस्वागतम। लेकिन ध्यान रखो, यदि त्यागी तपस्वी तो आपके कहने से बैठ जाए, दूसरे दिन ही आप सोचेंगे अब ये क्या करेंगे, इनकी वजह से हमारे दुकान छूट जाएगी, इनकी वजह से हमारा जो खेती बाड़ी वो छूट जाएगी। और महाराज जी को तो खेती बाड़ी में ले जा नहीं सकते, इसलिए आचार्यों ने कहा स्वतंत्र रखो उनको, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही ठीक है। क्योंकि उनमें इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ है कि कहीं भी अपने को रुकना नहीं। नदी रुकती है, चिंता का विषय बनता है। तालाब वगैरह रहते हैं उससे कोई चिंता नहीं, लेकिन तालाब इत्यादि के लिए स्रोत नहीं रहता। नदी अपने आप में संस्कृत में इसको स्रोतस्विनी कहा जाता है, अपने आप में एक जीवन रहता है। इसके पास, इस पक्षी के पास बहुत कुछ रहस्य छुपे हुए हैं और यह इसका मोल मैं नहीं समझता। बहुत कम लोग इसके मोल समझते। अच्छा, इतना खा पी करके भी वह और बहुत आराम के साथ रहता है। कभी कभार कुछ बोलता है, कोई भी आ जाता है स्वागत करता है और लाड़ प्यार देता है, बहुत कुछ और वह आप लोगों को कह देता है, लेकिन आप उसकी भाषा को नहीं समझते। इसी प्रकार साधु लोगों की भाषा भी आप लोगों को समझ में, सुनने में तो आता है महाराज, सुनने तो आता है, लेकिन वह एक कान से सुन करके हृदयस्थ नहीं हो पाता।
मुखाग्रवली कर ले, ये नहीं होता। तो इसको तो दे दो, इसका मूल्य बता दो, ये अनमोल है। बहुत अच्छी बात है, समय समय पर ये बता देगा। हाँ, जब उस कबूतर को इसने उड़ाया, खूब दूर तक गया, खूब दूर तक गया, खूब दूर तक गया, और जा कर के पुनः आ कर के शिव जी के कंधों पर बैठ गया, और गुटर गुटर वह कुछ बोलता रहा, आसमान आसमान, किंतु यह आसान नहीं है आसमान में उड़ना। आसमान में उड़ने के उपरांत भी चांद आकर्षण का आज केंद्र बन गया है। मंगल पर जाने की तैयारी चल रही है। वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ सुखी नहीं है तो वहाँ कैसे सुखी हो सकते हो। लेकिन फिर भी सुख की तलाश के लिए बैठे हुए सेठ साहूकार बुकिंग भी कर चुके हैं, बताते हैं। करोड़ों रुपये लगा चुके हैं। जैसे सट्टा में लगाते हैं ना, वैसे ये कम नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे एक नंबर के लोग उसको वहाँ पर रखा है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बाउंड्री वॉल भी बन गई, बताते हैं। हाँ, अब सुनते हैं वहाँ पर मान लो कोई वाद विवाद हो जाए तो कोर्ट कचहरी भी होगी, तो उसके लिए सुख शांति के लिए कौन भेजेंगे? मैं तो वहाँ के लोगों के लिए तो सुख चाहिए ना, यही से तो गए थे। अब उसने उस कबूतर के बाद उस तोते को उसने उड़ाया, उड़ाया तो ऊपर 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 तक गया। वो गया 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 और परिक्रमा लगाते हुए उस शेर जी के भी पास आकर के परिक्रमा लगाता रहा। शेर जी बोलो, कबूतर का वह गगन में उड़ान, मेरे पास भी गगन में उड़ान है, लेकिन ये ध्यान रखो आपके किशमिश काजू के लिए नहीं, आपकी यह दूध के लिए नहीं, आपके लिए और कोई भी संगीत सुनाने के लिए नहीं, बस बाय बाय। और वह उड़ गया हमेशा हमेशा के लिए, पंख दिखाता हुआ फिर वह आया ही नहीं। आप क्या देख रहे हो? अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। अरे कबूतर हो तो आएगा, किंतु तोता कभी नहीं आता, किंतु वह सोता नहीं। कब मुझे मौका मिले और कब यहाँ से, और ये जो आप लोग कबूतर है क्या तोते हैं, बताओ हमें है? अपने अपने घरों में ये तो जा तो नहीं, लेकिन जाने की बात करो तो आप लोगों के लिए साधु मिलेंगे, और ये तो कहने मेहमान आएंगे, लेकिन वो भी 1-2 दिन के बाद आप जा सकते हो। एकदम तो घर से बाहर तो निकाला नहीं जा सकता, लेकिन इतना ही है यहाँ की रिवाज। वह तोते की जैसे नहीं है, किंतु यहाँ पर चिपकने की है। वह बाजरा, ज्वार, मक्का, इन्हीं में वह खा पी करके संतुष्ट होता है,
और ये संदूक रखा है, साफ किया पता नहीं, वहीं पर गंदगी है और वहीं पर वो रहता है। और यह देख करके सेठ जी को आनंद का अनुभव होता है। क्या क्या रखा है आप लोगों ने अपने पेटी में, आप ही देख लो, किसी को दिखाओ नहीं भैया। जब ये काया अपनी माया दिखाने लग जाएगा तो आपको कोट अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर के जैकेट जो है अच्छा नहीं लगेगा, और बड़े बड़े आभरण भी भारदार बनेंगे। अब आप कहेंगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मलमल मिल जाए। मलमल का अर्थ क्या होता है? अब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ मलमल करके रहो। अब खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, इसलिए आप पंख में जब तक ताकत है तब तक कबूतर को नमस्कार करो, तुम यहीं पर रहो, मैं तो जा रहा हूँ। यहाँ यह भारतीय शिक्षा मिलती है, वह तोते की शिक्षा है। ऐसे उसको शिक्षा मिली, इस संसार में रहते हुए भी तुम उड़ते ही रहो, कहीं भी जा कर के बैठो नहीं। बैठना भी है तो बस ये तो कहने के लिए ही बैठना है, कुछ भी नहीं, जाना नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता। हाँ, यानी कि प्यार जो है जीव के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जड़ के साथ होता है। इसलिए बड़े बड़े व्यक्तियों को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। गरीब अच्छे हैं, वो स्वयं कहता है भगवान अब उठा दो, कहने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे पहले ही मैं उठ जाऊंगा। अरंचित अरंचित करता हुआ रहता है, भगवान का नाम लेता हुआ रहता है, तो यह काम करता है कि भक्त रहता घर में, लेकिन वह कबूतर के वत समान नहीं, किंतु तोते के समान रहता है। और अपना भार जो कुछ भी है उस बच्चे के ऊपर रख करके और उसको समझा करके रह जाते हैं। और कहाँ जा रहे हो? हम सब में शिखर जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। कब आओगे? हमारा कभी अब हमारी स्वागत के लिए खड़ा नहीं रहना, क्योंकि अब आने के लिए नहीं, जाने के लिए एक बार जाएंगे, बस जाएंगे। इसमें तो बहुत कुछ आने की संभावना रहती है, ये तो आप लोगों की भावना है, किंतु वह कभी भी आना नहीं चाहता, घूमना नहीं चाहता। घूमने के नाम से 4 गति में बहुत कुछ घूम लिया है, 84 लाख योनियों में खूब घूम लिया है। अब घूमना जाना तो है, जब स्वास्थ्य के लिए आप कामना करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए तो घूमते जाओ। आज तो आप घूमते भी नहीं हैं, घुमाते हैं। क्या घुमाते? कार घुमा करके चलिए। कहाँ जा रहे हो? घूमने के लिए, घुमाने के लिए जा रहे हैं, ये कह दो ना। हाँ, है तो वही। हम पैरों से घूम नहीं सकते जब तक पैर थे, अब विकलांग लेकर के कार में बैठो या बाहर बैठो, बात है कि अब कौन से शुद्ध हवा, शुद्ध हवा, शुद्ध दवा, दो बातें हैं। जब तक आप शुद्ध हवा लेते रहोगे, शुद्ध हवा कौन से महाराज? शुद्ध हवा, दूसरे के छाव से भी बचो,
तब जो है शुद्ध हवा मिलेगी। हाँ भैया, उनसे आप बचते रहो, बचते रहो। क्यों, क्या हो गया? बचते रहो, बस यहाँ तक बन सके उनकी छाया से भी बचते रहो। लेकिन देवों के पास छाया नहीं रहती। साधु लोग कहते हैं देवों से बचो, जो हमेशा हमेशा विषयों में ही रहते हैं। बड़ी विचित्रता है। विषयों का संगत अपने आप में बहुत पीड़ादायक है। यह जब तक रहस्य समझ में नहीं आएगा तब तक कबूतर की भांति आपका स्वभाव ही आपके लिए दुखदायी होगा। आपके भाव, आपके दुर्भाव, सद्भाव भले आप कहते हैं किंतु स्वार्थ के पीछे कहते हैं। स्वभाव की ओर आप मुड़ेंगे, स्वभाव यानी स्वागतम सुस्वागतम, उसकी ओर देखो तो निश्चित है साधु की संगति करना सार्थक होता है। साधु कभी भी कहता नहीं कि तुम जाओ, हाँ ये तो कहा गया ना, तो अब आइए। जितने भी चले गए वो सारे के सारे लौट करके नहीं आए। कहाँ रह रहे हैं आप पूछो नहीं, पहले जहाँ रहे थे वह स्थान में नहीं रह रहे हैं, वह तो बताने योग्य नहीं है। एक बार उड़ने की कला आप सीख लो। दोनों उड़ते हैं, कबूतर भी और तोता भी, किंतु तोता एक बार उड़ता है वापस वह नहीं आता, आता भी है तो वह दूर से ही धन्यवाद आपके लिए, आपने मुझे उड़ाया। था तो मैं उड़ने वाला, लेकिन कहीं भूल न जाऊं, आपने बहुत मेरे ऊपर कृपा कर दी, हमें उड़ा दिया। हमेशा हमेशा स्वतंत्र हो करके जिस पेड़ पर बैठना, जिस डाले पर बैठना, जिस आसमान को देखना, ये सारे सारे स्वाश्रित क्रियाएं हैं। आप लोग भी स्वाश्रित क्रिया की ओर अवश्य ही ध्यान देंगे, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। मास्टर विराग जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, वीरांश जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नागपुर द्वारा पधारे हुए श्रावक श्राविकाओं की ओर से एक हथकरघा की घोषणा की गई है 55,555 की। वे लोग शास्त्रदान कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ के सुधी श्रावक श्रीमान स्वरूप चंद जी साहब बोथरा, उनकी ओर से भी 31,000 रुपया आज की भोजन राशि दी गई है। वे भी आकर